हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे क्लास 10th की जो हमने ट्रायंगल चैप्टर किया था उसके ऊपर जो हमारी 6.3 एक्सरसाइज है उसकी हम आज शुरुआत करेंगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखना और अपनी नोटबुक भी, यदि आपको साथ में उतारने हैं क्वेश्चंस तो आप साथ में रख सकते हैं, या आप इसको एक बार समझ के अपने आप करके देखना, उसके बाद में आपको एकदम से सही से समझ आएंगे। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। एक्सरसाइज 6.3 इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक है और इसी के अंदर मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आपको क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। ये हमें ट्रायंगल दी गई है फिगर 6.34 के अंदर। ये हमें कितने ट्रायंगल दी गई है? 12 ट्रायंगल दिए गए, 6 पार्ट इसके दिए गए हैं। उसके अंदर क्या कहा गया है? राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखना है यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। और हमें किस में लिखना पड़ेगा उसको? ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की। और इस जो हमारा होगा ये पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में देखना, इसके अंदर हमें दो ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल ABC और दूसरी हमें दी गई है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। और क्या दिया गया है? और हमें दिया गया एंगल A इक्वल है, एंगल A दिया गया है 60 डिग्री के, एंगल जो B है वो दिया गया है 80 डिग्री और एंगल जो C है वो दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है। उसके बाद एंगल P हमें दिया गया है 60 डिग्री, एंगल Q है वो 80 डिग्री है और एंगल जो R है वो दिया गया हमें 40 डिग्री। देखो हमने जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल के ऊपर ट्रायंगल चैप्टर की, उसके अंदर मैंने सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको बताया था। सिमिलर हम ट्रायंगल्स को या किसी फिगर को कैसे कर सकते हैं। ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के हमने 4 क्राइटेरिया जाने थे, एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है। और एक हमारे पास था साइड। ये ही 4 क्राइटेरिया थे जिससे हम ट्रायंगल्स को क्या करते थे? सिमिलर। अब इसके अंदर देखना, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या दिया गया है? हमें एंगल A दिया गया है, वो किसके बराबर है? एंगल P के। इच एंगल कितने डिग्री का दिया गया है? फिगर में देखना, ये 60 का तो ये भी 60 का, दोनों इक्वल होंगे, तो इच एंगल किसके बराबर है? 60 डिग्री। इच एंगल इक्वल है 60 डिग्री। उसके बाद में एंगल जो B है वो हमारा है एंगल Q के इक्वल। क्यों है? क्योंकि इच एंगल, ये एंगल जो दिया गया है वो किसके बराबर है? 80 डिग्री के। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एंगल C है वो दिया गया है हमारा एंगल R के बराबर। क्यों दिया गया है? क्योंकि दोनों एंगल कितने के हैं? और एक एंगल कितने डिग्री का है? ये भी 40 का है और ये भी 40 का डिग्री है, 40 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है। अब देखो हमें क्राइटेरिया, इन चारों क्राइटेरिया में से क्या मिलता है? देखो यहां से हमें एंगल मिला, यहां से भी हमें एंगल मिला है और यहां से भी हमें एंगल मिला है। तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के और तीनों एंगल इस ट्रायंगल के क्या है? इक्वल है। तो 100 इससे क्या होगा? इससे ये होगा ट्रायंगल जो ABC होगी हमारी वो क्या होगी? सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। किससे हुआ है ये? एंगल सिमिलरिटी। ठीक है। एंगल सिमिलरिटी से हमें क्या मिला है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों क्या मिले हैं? इक्वल। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है। आपको समझ में भी आया होगा। देखो इनमें एंगल दिए गए हैं, सभी एंगल्स क्या दिए गए हैं? इक्वल दिए गए हैं। तो क्या होगा हमारा? ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी? सिमिलर। क्या हो जाएगी? सिमिलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? देखो इन्हीं चार क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इन्हीं चार क्राइटेरिया के ऊपर ही हमें क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है। सेकंड जो हमारी फिगर दी गई है उसके अंदर है ट्रायंगल, सेकंड पार्ट है ये ABC और दूसरी ट्रायंगल दी गई है ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQ और R। ठीक है। ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है।
जो हमें ए बी दिया गया है वो दिया गया है 2, AC दिया गया है 3 और BC दिया गया है 2.5। ठीक है, इसके बाद में हमारे को जो दिया गया है PR दिया गया है 5, PR कितना दिया गया है 5, और QR जो दिया गया है वो दिया गया है हमें 4। ठीक है, और ये दिया गया हमें 6। ठीक है, ये भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, देखो ऐसे ABC, ABC में AB कितना है 2, ये 2.5, ये है 3। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें एंगल्स तो दिए नहीं गए, हमें क्या दिया गया है, साइड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, साइड। अब देखो राइट एंगल ये है, इसका राइट एंगल ये है, ये मैंने बना दिया, आपको राइट एंगल लेके नहीं प्रूव करने, आपको साइड्स के अकॉर्डिंग ही प्रूव करने हैं। देखो BC कितना 2.5, और 2.5 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन सकता है, 5 के साथ। ये कॉमन सेंस आपको खुद लगानी पड़ेगी, 2 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 6 के साथ, यदि आपको ये ट्रायंगल्स क्या करने हैं, सिमिलर करने हैं। तो मैं इसको नेमिंग दोबारा से कर देता हूं इसके ट्रायंगल की। देखो ये हमारा हो गया R। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूं Q और यहाँ पे मैं करता हूं P। ठीक है, अब देखो QR कितना है 4, PQ कितना होगा 6 ही होगा, और ये कितना बच गया 5। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सी, PQR, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम साइड्स का क्या लेते हैं, रेशो। साइड्स का रेशो देखो मैंने लिखा AB परपेंडिकुलर लिया, तो इसका ही परपेंडिकुलर कितना आया QR। AB कितना है 2, QR कितना है 4, कट आउट करेंगे तो कितना आया 1/2, कितना आया 1/2। उसके बाद में बेस लेते हैं, बेस कितना इसका BC बाई क्या लेंगे PR या RP कर सकते हो, कितना है 2.5 बाई कितना आया 5। यदि मैं इस पॉइंट को नीचे लेके आता हूं तो क्या बन जाएगा 50, 25 बन जा 25 टू जा 50, तो 1/2। ठीक है, उसके बाद में देखो AC क्या बच गया AC बाई क्या करेंगे QP, क्या करेंगे QP। AC कितना है 3 और QP कितना है 6, कट आउट करेंगे कितना आएगा 1/2। तो इससे क्या निकलेगा, देखो ABPQR इसका भी कितना है 1/2, ये भी कितना है 1/2 और ये भी कितना है 1/2। तो साइड्स का प्रोपोर्शन क्या हो गया इक्वल। तो क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स आर इक्वल। साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल आ है। सो ट्रायंगल ABC क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। किस रूल से हुई है, ये तीनों हमें साइड मिले तो साइड 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 सिमिलरिटी। आई बात समझ में, साइड 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 सिमिलरिटी। तो ये हमने साइड्स के अकॉर्डिंग किया है, पिछला हमने किसके अकॉर्डिंग किया था, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स इक्वल दिए गए थे, ये आपको करके देखना। ये यहाँ पे थोड़ा आप खुद की अंडरस्टैंडिंग लगाना। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो आप कोरस्पोंडिंग साइड्स लेने हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो इसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, 4 को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा परपेंडिकुलर के ऊपर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर देखना क्या दिया गया है हमें, क्या फिगर में क्या क्या दिया गया है। फिगर में हमें दिया गया है एक ट्रायंगल है LMP, LMP, और दूसरी ट्रायंगल दी गई है हमें DEF, DE और F। ठीक है, अब देखो इसके अंदर LM जो दिया गया है वो दिया गया है 2.7। ठीक है, और LP दिया गया है वो 3 दिया गया है, और MP जो दिया गया है वो दिया गया है 2। ठीक है, और जो DF दिया गया है वो है 6। DF कितना है 6, और उसके बाद में हमें जो EF दिया गया है वो दिया गया है 5। ठीक है, और DE दिया गया है वो 4 दिया गया है। कितना दिया गया है 4 दिया गया है। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना सकते हैं, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ। ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब देखो मैंने पहले लिया LP,
LP बाई क्या करता हूं मैं, DF। LP कितना है 3, DF कितना है 6, कट आउट करेंगे कितना आएगा 1/2, कितना आया 1/2। उसके बाद में 2 का हम 4 के साथ बना सकते हैं, तो MP साइड्स क्या लेनी है MP, और इसका किसके साथ करेंगे DE, D के साथ कितना आया 2/4, कट किया कितना आया 1/2। अब हमारी साइड जो बचती है LM बाई क्या आया, LM बाई क्या लेके आएंगे EF बचती है, तो EF LM कितनी है 2.7 और बाई 5 करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50। ये तो कट नहीं होते किसी भी कॉमन टेबल के साथ, तो क्या मिलेगा हमें LP बाई DF इक्वल हमारा होगा MP बाई DE के। ये दोनों तो 1/2 आया है, लेकिन नॉट इक्वल टू, किससे इक्वल नहीं होगा LM बाई EF के, LM बाई EF। ठीक है, तो साइड्स का प्रोपोर्शन है, साइड्स का जो रेशियो है हमें इक्वल नहीं मिला है। सो ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो ये हमारी क्या होगी सिमिलर नहीं होगी। आई बात समझ में, क्योंकि साइड्स का रेशियो क्या दिया गया है, यहाँ पे 1/2 आया, लेकिन यहाँ पे 27 बाई क्या आया है 50। तो LM बाई EF हमारा इक्वल नहीं आता LP बाई DF के और MP बाई DE के, जो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया है। तो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है, तो ट्रायंगल्स क्या होंगी सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। ये क्वेश्चन फर्स्ट ही है, इसका फोर्थ पार्ट देखो। इसके अंदर हमें दो ट्रायंगल दी गई है MNP, देखो ट्रायंगल MN और P नहीं है L है, LMN। ठीक है, एक ट्रायंगल दी गई है PQR, ठीक है। जो हमें दिया गया है एंगल Q दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है, और हमारा जो एंगल M है वो भी कितना दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में जो MN दी गई है वो 2.5, ये कितनी है 2.5, और जो हमारी ML है वो दी गई है 5, ठीक है। और ये हमारी PQ दी गई है 5, PQ कितनी दी गई है 5, और QR जो दी गई वो दी गई है 10। समझ में आया? अब आगे देखो, दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल कौन सी PQR। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या हमें क्या क्या चीज मिलती है, देखो मैं लिखता हूं MN बाई क्या करूंगा मैं PQ, क्या करूंगा PQ। देखो ये कितना है 2.5 और ये कितना है 5, यहां से पॉइंट हटाएंगे कि नीचे कितना आ जाएगी 0, तो कट करेंगे 2 से जाएगा 1/2, कितना आया 1/2। देखो उसके बाद में एंगल लेते हैं हम M एंगल जो होगा वो हमारा एंगल किसके बराबर होगा, एंगल Q के। क्यों? क्योंकि इच एंगल कितने का है, इच एंगल 70 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद में हमारी साइड बचती है ML बाई क्या करेंगे QR, क्या करेंगे QR। ML कितना है 5 और QR कितना है 10, कट करेंगे तो कितना है 1/2। इतनी बात समझ में आई? देखो ये हमें एंगल मिला है, एंगल M और एंगल Q, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी MN, और इसके कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी PQ, MN और PQ। इसका रेशियो निकाला तो कितना है 1/2, ठीक है। उसके बाद में इसकी एक और कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, इसकी एक अलग कोरस्पोंडिंग साइड दे रखी है, वो दे रखी है ML, और इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड दे रखी है वो QR। ये ML बाई QR किया तो ये भी कितना है 5/10 करेंगे तो 1/2। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला साइड, और यहां से हमें क्या मिला एंगल, और यहां से हमें क्या मिला साइड। तो दो साइड मिल गई, एक एंगल इक्वल मिला है। तो अब क्या करेंगे, सो जो ट्रायंगल होगी हमारी कौन सी ट्रायंगल MNL, वो क्या होगी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल PQR के। किससे हुई है या साइड एंगल साइड सिमिलरिटी।
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ठीक है, एक एंगल मिला है, उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और इस एंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल आया है 1/2 1/2। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारी, सिमिलर। ये था हमारा 4 पार्ट। अब चलते हैं 5 जो हमारा पार्ट दिया गया है उसके तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है इसके अंदर। देखो 5th जो पार्ट है उसके अंदर दिया गया है ट्रायंगल ABC है, ABC। ठीक है, एक और ट्रायंगल दी गई है DEF। DEF। ठीक है, DEF। ये जो हमारा एंगल A है वो दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, और जो AB दी गई है ये है 2.5 और ये दी गई हमें 3। ठीक है, और जो हमारा F एंगल है वो दिया गया है 80 डिग्री। ठीक है, और जो हमारी DF दी गई है वो 5 दी गई है और जो हमारी EF दी गई है वो 6 दी गई है। अब हमें बताना है कि ABC और DEF जो ट्रायंगल हमारी वो सिमिलर होंगी या नहीं होंगी। तो देखना, मैंने क्या इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यदि कॉमन एंगल दिया हो दोनों में एंगल्स की वैल्यू क्या दी गई हो, इक्वल दी गई हो, तो उनके साइड्स का रेशियो साइड का और इस साइड का नहीं, जो एंगल दिया गया है जैसे कोरस्पोंडिंग साइड है और इसकी ये कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है जिन दो साइड से मिलके वो एंगल बना हुआ है। तो इन दो साइड से मिलके एंगल बना है और इसमें ये दो साइड्स मिलाकर के क्या बना रही है, एंगल ए बना रही है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के अंदर एंगल जो A होगा वो हमारा इक्वल होगा एंगल F के। क्यों होगा, इच एंगल कितने का दिया गया है, 80 डिग्री। हर एक जो दोनों एंगल है वो कितने के दिए गए हैं, 80 डिग्री के दिए गए। प्रत्येक एंगल कितने का है, 80 डिग्री का। तो अब देखेंगे इनकी साइड्स का रेशियो AB बाई क्या करेंगे DF। AB कितना है 2.5 बाई क्या करेंगे 5। यहां से पॉइंट को कट करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, कट आउट करूंगा तो कितना जाएगा 25 टू जा कितना होता है 50, तो कितना आया 1/2। उसके बाद में इस साइड्स का प्रोपोर्शन में देखते हैं, इस साइड्स की कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी, इस एंगल की कोरस्पोंडिंग साइड AC और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कितना हुआ EF। AC की जो वैल्यू हमें नहीं दी गई है और EF हमें 6 दिया गया है। ठीक है, अब देखो एंगल हमें इक्वल मिला लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या नहीं मिला, इक्वल नहीं मिला। तो क्या लिखेंगे AB बाई DF नॉट इक्वल टू AC बाई EF के। लेकिन क्राइटेरिया क्या कहता था, क्राइटेरिया कहता था कि यदि साइड्स का दो साइड्स का रेशियो हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। यदि एक एंगल दिया हो दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इसमें कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आया है तो क्या करेंगे, सो द ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर, नहीं सिमिलर होगी, किससे सिमिलर नहीं होगी, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगी क्योंकि एंगल तो सेम है लेकिन कोरस्पोंडिंग साइड, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कोरस्पोंडिंग साइड्स देखनी, इसकी क्या देखनी, कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है, ये था हमारा जो 5th जो हमारा पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। देखो बार बार बोला जाता है ये क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। देखो DEF एक ट्रायंगल हमें दी गई है, ट्रायंगल PQR। ठीक है, जो हमारा Q एंगल है वो है 80 डिग्री और जो हमारा R एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और हमारा एंगल D है वो कितना है 70 डिग्री और एंगल जो हमारा E दिया गया है वो कितना है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें एंगल D दिया गया है लेकिन इसमें एंगल P नहीं दिया गया है, इसमें एंगल R दिया गया है, इसका कोरस्पोंडिंग एंगल F हमें नहीं दिया गया लेकिन एंगल E दिया गया है और एंगल Q दिया गया है। तो हम ये एंगल फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल। कई बार क्या होता है कि हम एंगल E और एंगल Q को इक्वल लेके एंगल D
इक्वल नहीं दिखाते और ट्रायंगल्स को क्या कर देते हैं, सिमिलर नहीं करते। लेकिन ये ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। देखो कैसे, इन ट्रायंगल DEF, DEF के अंदर एंगल D है जो वो कितना है 70 डिग्री, एंगल जो E है वो कितना दिया गया है 80 डिग्री, और एंगल जो F है ये हमें नहीं दिया गया है, ये हम फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, एंगल D प्लस के एंगल E प्लस के एंगल F इक्वल किसको होगा 180 डिग्री के। क्या है ये, ऑल एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की एंगल्स का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल D जो दिया गया है वो है 70 डिग्री, एंगल E है वो 80 डिग्री प्लस एंगल F इक्वल हमारा होगा 180 डिग्री। ये देखो ये कितना बन गया 150 प्लस के एंगल F इक्वल हमारा होगा 180 डिग्री। यदि मैं एंगल F को यहीं पे रखता हूं, ये क्या इस साइड में किसका प्लस का, इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 150 डिग्री। एंगल जो F होगा हमारा वो कितना आया 30 डिग्री। एंगल जो F हमें मिला है वो कितना मिला है 30 डिग्री। समझ में आया इतना। अब आगे देखो, अब लेते हैं कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल के अंदर जो एंगल P है वो हमें नहीं दिया गया है, एंगल Q है वो कितना है 80 डिग्री, और एंगल जो R है वो कितना है 30 डिग्री। तो इसमें भी क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रायंगल्स के अंदर। तो एंगल P प्लस के एंगल Q प्लस के एंगल R इक्वल किसको होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो एंगल जो P है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल Q है वो 80 डिग्री है, एंगल R है वो 30 डिग्री है, और ये किसके बराबर है 180 डिग्री के। एंगल P 80 प्लस 30 कितना 110 इक्वल किसका 180 डिग्री। एंगल P इक्वल किसके आया 180 माइनस के 110 इक्वल किसके आया 70 डिग्री के। जो एंगल P होगा वो किसके बराबर आया 70 डिग्री। समझ में आया, ये कितना आया 70 डिग्री, और जो एंगल हमने F फाइंड किया था वो कितना था 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। अब देखो एंगल जो D होगा वो होगा हमारा एंगल P के इक्वल, कितना दे रखा है दोनों 70 डिग्री, और एंगल जो E होगा वो हमारा होगा एंगल Q के इक्वल, कितना दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल जो F होगा वो किसके बराबर दे रखा है एंगल R के, कितने डिग्री का है 30 डिग्री। तो हमें क्या मिला है, तीनों एंगल मिले हैं। सो ट्रायंगल DEF क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। किस क्राइटेरिया से हुई है ये, तीनों क्या मिले हैं हमें एंगल, एंगल सिमिलरिटी से। इतनी बात समझ में आई, एंगल सिमिलरिटी से क्या होगी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट थे। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड के अंदर दिया गया इन फिगर 6.35। मैं फिगर बना देता हूं एक बार आपके लिए। ये देखो, ये हमें फिगर दी गई है, यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, और यहाँ पे A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है, और यहाँ पे एक O पॉइंट है जो यहाँ पे कट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो एंगल D दिया गया है वो दिया गया 70 डिग्री। ठीक है, ये जो हमें दिया गया 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके OBC के, OBA के। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया एंगल BOC 120 डिग्री एंड एंगल CDO ये एंगल कितना दिया गया 70 डिग्री। और फाइंड हमें करना है
एंगल DOC, DOC ये एंगल फाइंड करना है। और क्या करना है, DCO, DCO ये एंगल फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है OAB, OAB मतलब ये एंगल फाइंड करना है। समझ में आ? देखो गिवन में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ट्रायंगल ODC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल OAB के, यह हमें गिवन में दिया गया है। और क्या दिया गया है, एंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री, ठीक है। और एंगल ODC, एंगल ODC वो कितना दिया गया है, 70 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एंगल DOC, एंगल DOC। और क्या फाइंड करना है, DCO, एंगल DCO। और क्या फाइंड करना है, एंगल OAB, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेपर में पूरा लिख के आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ लिखने से काम नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। देखो इसमें करते हैं हम एंगल BOC प्लस एंगल कौन सा जोड़ू मैं, DOC, एंगल DOC इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन क्या होगी, पूरी लाइन होगी DB, लाइन क्या होगी, DB क्या होगी, एक लाइन होगी। और इस पे क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। आपने जो नाइन्थ क्लास थी उसके अंदर लीनियर पेयर पढ़ा भी था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, यदि एक साइड्स के ऊपर चाहे कितने, एक ही एंगल, एक ही लाइन्स के ऊपर चाहे कितने भी एंगल बने हो, उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, जो हमें बताता है लीनियर पेयर, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल BOC इसकी वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री प्लस के एंगल DOC किसके बराबर आया, 180 डिग्री। एंगल DOC इक्वल हुआ हमारा 180 डिग्री माइनस के 125। एंगल DOC ये हमारा हुआ 55 डिग्री की, ठीक है। एंगल DOC मिल गया। DCO हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, DCO ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC के अंदर क्या करेंगे हम, एंगल जो O होगा प्लस के एंगल, एंगल O नहीं पूरा नाम लिखो, देखो एंगल DOC प्लस के एंगल ODC प्लस के एंगल DOC इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के। ये भी 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि DOC हमारी क्या बन रही है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल्स के अंदर कितने एंगल है, 3 एंगल, और उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सम DOC कितना दिया गया हमें, ये दिया गया 55 डिग्री प्लस ODC कितना है, 70 डिग्री प्लस के एंगल DOC हमें फाइंड करना है, और ये कितना है, 180 डिग्री के इक्वल है। बात समझ में आई। देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आता है, 125 डिग्री प्लस के एंगल DOC इक्वल किसका, 180 डिग्री के। ये इस साइड में प्लस का इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस का, एंगल DOC इक्वल हुआ हमारा 180 डिग्री माइनस के 125 डिग्री। तो एंगल DOC इक्वल हमारा हुआ 55 डिग्री की। एंगल DOC भी हमें क्या मिला है, DOC नहीं ODC, DCO लिखना था यहाँ पे, DCO, तो ये DCO आएगा, DCO ही हमें फाइंड करना था, ये एंगल फाइंड करना था। तो ये भी कितना है हमारा, DCO, ये एंगल भी हमें क्या मिला है, 55 डिग्री। अब बचता कौन सा है, बचता है ये एंगल, ये क्या दिया गया है, एंगल OAB। इसके दो तरीके हो सकते हैं इसको फाइंड करने के, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करवा देता हूं, देखिए कैसे। जो हमारी AB है एंड जो हमारी DC लाइन है, क्या ये लाइंस आर पैरेलल, क्या है ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के एंगल A और एंगल C क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। एंगल A का पूरा नाम लिखते हैं, एंगल OAB इक्वल हमारा होगा एंगल किसके, OCD के, ठीक है, या DOC के। समझ में आ, क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ये तो एंगल ओ ए बी हमारा, ये भी कितना हुआ 55 डिग्री। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर सकते हैं, ट्रायंगल हमें जो DOC दी गई है, DOC वो किसके सिमिलर दी गई है, ट्रायंगल OAB के, OAB के, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या दी गई है, सिमिलर दी गई है, तो इनके जो एंगल बनेंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स बनेंगे, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे होंगे, एंगल जो OAB होगा वो हमारा इक्वल होगा एंगल DCO के, DCO के। तो एंगल OAB होगा हमारा, वो होगा 55 डिग्री। ये क्यों हुआ है, क्योंकि CPST से, CPST क्या होती है, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इससे भी हम ट्रायंगल एंगल OAB निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस, और आगे की वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, आपको वैल्यूएबल लगे तो अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो आप इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।